जय श्री निकलम महाकाल की। आज मैं आप सभी को एक अलग ही चैप्टर बताने वाला हूँ। कई लोगों के मेरे पास पर्सनल फोन भी आए, क्वेश्चन भी किए उन्होंने कि गुरुदेव आप सबके बारे में बता रहे हैं, तो हमारी जो रेखाएं होती हैं हथेली पे, इनका भी कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है। तो किसी साधक ने, किसी जानकार जिज्ञासु ने मुझसे पूछा कि मंगल और चंद्र रेखा, मंगल रेखा अपने हथेली पे यहाँ होती है और चंद्र रेखा हथेली पे अपने इधर होती है ना, ये ध्यान रखें। तो मंगल रेखा और चंद्र रेखा के बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान आप बताएं, बारीकी कोई हो। तो मैंने कहा उनसे, पहली बात तो जान लें कि हथेली में कई प्रकार की रेखाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम मुख्य रेखाएं तो नहीं कहते, लेकिन उनका महत्व तो किसी भी प्रकार से कम नहीं कर सकता। इन रेखाओं का अध्ययन करने पर मुझे पता लगा कि अपने आप में अत्यंत ही गहराई ली हुई होती हैं। ये रेखाएं दोनों, चंद्र रेखा और मंगल रेखा, स्वतंत्र रूप से किसी रेखा के सहायक बनकर अपना निश्चित प्रभाव मानव जीवन पर डालती ही डालती है। मंगल रेखा की अगर हम बात करें, मंगल रेखा की अगर बात करें, ये रेखा हथेली में निम्न मंगल क्षेत्र से या जीवन रेखा प्रारंभिक जो है अपनी, ये आप सभी जानते हैं जीवन रेखा कौन सी होती है। जीवन रेखा भाग से, प्रारंभ भाग से निकलती है ये मंगल रेखाएं और शुक्र पर्वत की ओर बढ़ती हैं। ऐसी रेखाएं एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं। ये सभी रेखाएं पतली, मोटी, गहरी और कमजोर भी होती हैं। आप अपना हाथ चेक करके देखें, परंतु ये स्पष्ट है कि इनका उद्गम स्थल पर मंगल पर्वत पे ही होता है, इसलिए इन्हें मंगल रेखाएं कही जाती हैं। इसके भी दो भेद हैं। एक तो ऐसी रेखाएं जीवन रेखा के साथ साथ आगे बढ़ती हैं, अतः उन्हें रेखा, जीवन रेखा की सहायक रेखा भी हम कहते हैं। कई बार ऐसी रेखाएं जीवन रेखा की समाप्ति तक उनके साथ साथ चलती हैं। वैसे तो 108 रेखाएं रोज बनती हैं, रोज खत्म होती हैं, हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन गहराई के साथ अध्ययन करने पर हमें पता लगता है ऐसा होता है। जिनके हाथ में कहते हैं कि ऐसी रेखाएं होती हैं, वे व्यक्ति अत्यंत ही प्रतिभाशाली और तीव्र बुद्धि वाले होते देखे गए हैं। सोचने और समझने की शक्ति इनमें विशेष रूप से होती है। जीवन में जो ये निर्णय एक बार ले लेते हैं, उसे अंत तक निभाने की सामर्थ्य रखते हैं। एक बार ले ली तो उसको अंत तक निभाएंगे। ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि पूर्णतः विश्वास पात्र हम कह सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जीवन में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और उद्देश्य जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह विश्राम नहीं करते हैं। ये इस रेखा की विशेषता, जिनकी हथेली में रेखा होती हैं, आप देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे तो आपको उसके जीवन के बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ होते हैं। आप उनसे अपने बारे में बताएं, आप उनका हथेली देखें या कुछ भी देखें तो उनके बारे में पता करें, आपको उनके बारे में पता लग जाएगा। शारीरिक दृष्टि जो होती है इनकी, ये हष्टपुष्ट मिलेंगे आपको सारे। क्रोध इनके जीवन में बहुत कम होगा। दूसरी प्रकार की बात करें तो मंगल रेखाएं वे भी होती हैं जो जीवन रेखा के साथ छोड़कर सीधे ही शुक्र पर्वत पर पहुंच जाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में लापरवाह होते हैं, ये ध्यान रखें। उनका स्वभाव जो है चिड़चिड़ापन लिया हुआ होता है। आवेश में ये व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका साथ अत्यंत निम्न स्तर के व्यक्तियों से होगा। याद नोट कर लें बिल्कुल मेरी बात। यदि मंगल रेखा से कुछ रेखा निकलकर ऊपर की ओर बढ़ रही हैं और उनके जीवन में बहुत अधिक इच्छाएं होंगी ही होंगी और इन इच्छाओं को पूरा करने का ये भागीरथ प्रयत्न करते ही रहेंगे और करते हैं। यदि ऐसी रेखाएं भाग्य रेखा से मिल जाती हैं तो व्यक्ति का शीघ्र ही भाग्योदय होने वाला है। हृदय रेखा के मिलने पर जरूरत से ज्यादा भावुक और सहायक सहृदय ये बन जाते हैं। और एक बार और इस प्रकार की रेखाएं मंगल आगे चलकर भाग्य रेखा अथवा सूर्य रेखा
को काटती तो उसके जीवन में जरूरत से ज्यादा बाधाएं और परेशानियां रहती रहती है। यदि इन रेखाओं के संपर्क भाग्य रेखा से हो जाता है तो वह व्यक्ति भाग्यहीन व्यक्ति भी कहलाता है। तथा एक बात और बताऊं, यदि ये मंगल रेखाएं विवाह रेखा तक छू लेती हैं तो उसका ग्रस्त जीवन भी बर्बाद समझो बर्बाद हो ही जाता है। मंगल रेखा प्रबल, पुष्ट और हथेली की ओर धसी तथा दोहरी हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही हत्यारा या डाकू होता है। परंतु यदि यह रेखा दोहरी नहीं होती हो तो ऐसा व्यक्ति भी मिलिट्री के ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। ये मंगल रेखाएं की बातें हैं गूढ़ जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं थोड़ी चंद्र रेखा के बारे में। चंद्र रेखाएं अपने यहाँ पे होती है। व्यक्ति के हाथ में इस रेखा का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इसे अंत्य प्रेरणा रेखा भी हम कह सकते हैं, कहते भी हैं। यह रेखा मणिबद्ध या चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर, मणिबद्ध इसे कहते हैं, चंद्र पर्वत इसे कहते हैं, प्रारंभ होकर धनुष के आकार का धारण एक क्षेत्र बना लेती है और बुद्ध पर्वत के क्षेत्र तक पहुंच जाती है। जिनके हाथों में ये रेखा होती है वे व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी बहुत अधिक ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति तक बन जाते हैं और वे सेना के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति राष्ट्र संबंधित महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करते ही हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जल यात्रा घातक होती है। ये बताया था मैं आपको। कई बार तैरते समय उनकी मृत्यु जैसा कष्ट उन्हें उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये व्यक्ति जल से थोड़ा दूरी बना के चलें। इनका स्वभाव जो है वो बहुत ही सरल, मधुर और गंभीर होता है। जिनके हाथ में ये चंद्र रेखा होती है इनका व्यक्तित्व अत्यंत सम्मोहक युक्त होता है। शत्रुओं को भी अपने वश में ये तुरंत कर सकते हैं। इनके अंदर ये विशेष क्षमता होती है। ये दूसरे व्यक्तियों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनकी सहायता करते ही हैं। और यदि जीवन में इनके साथ कोई भलाई का व्यवहार करता है तो उसका जीवन भर ये उपकार नहीं भूलते हैं। ऐसे व्यक्ति समय पड़ने पर समाज में तथा देश को सही निर्देश देने में सक्षम होते हुए भी देखे गए हैं। लेकिन आप अपना हाथ हर किसी व्यक्ति को न दिखाएं, क्योंकि यह ज्ञान बहुत ही गूढ़ रहस्य ज्ञान है। हथेली का, रेखाओं का, पर्वतों का। कई बार कई आदमी अज्ञानतावश कुछ ऐसी बात बोल दे आपको जिससे आपका हृदय टूट जाए और वह बात नहीं होते हुए भी आपके एक साइकोलॉजी बैठ जाए कि मेरे साथ तो ऐसा होना है। तो सबसे पहले हमारे भगवान ने, हमारे देवताओं ने ये कहा गया है कि कर्म, सबसे पहले कर यानी उंगलियां, इसलिए कर्म जरूरी है। कर्म के साथ जैसे आप कर्म करते हैं वैसी रेखाएं अपने आप बनना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कर्म जरूरी है और रेखाओं का भी अध्ययन कीजिए, गूढ़ रहस्य जानिए। और बहुत जल्द ही मैं हमारी संस्था के माध्यम से इसका भी एक विभाग तैयार करूंगा ताकि लोगों को असावधानी ना हो और गलत ज्ञान ना मिले। ये बहुत ही गहरा ज्ञान है। और भी रेखाओं के बारे में आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।